आयुष्मान सेवा पखवाड़े का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद में सोमवार को किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक छोटेलाल वर्मा थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य तो जनसेवा था, लेकिन व्यवस्था में आई खामियों ने इसे जनता के लिए कठिन बना दिया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य केंद्र की ओर से लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सीमित संख्या में कुर्सियां लगाई गई थी। इससे स्थिति यह हो गई कि अधिकांश लोग, खासकर दूर दराज से आए ग्रामीण, पूरे समय खड़े रहने के लिए मजबूर हो गए। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए आए ये लोग लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से असुविधा का सामना करते नजर आए। यह एक बड़ी प्रशासनिक चूक थी, क्योंकि किसी भी सार्वजनिक आयोजन में नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विधायक छोटेलाल वर्मा ने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस यूनिट का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके। इसके बाद जिलाध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य मरीजों और उनके परिवार वालों को सस्ती और पौष्टिक भोजन सुविधा उपलब्ध कराना है। हालांकि कार्यक्रम के उद्देश्य और घोषणाएं सराहनीय थी, लेकिन आयोजन की व्यवस्थाओं ने इसकी चमक को फीका कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी जगह पर जब ग्रामीण जनता स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए दूर दराज से आती है, तो उनकी सुविधा का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। लोगों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होना प्रशासनिक अव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण था, जो इस कार्यक्रम की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आयोजन के दौरान कई अधिकारी और प्रमुख लोग मौजूद थे, जिनमें अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा, डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ, बबीता चौहान, नितिन गुप्ता, पंछी, योगेश चौहान और मयंक जादौन शामिल थे। इन सभी की उपस्थिति से कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, लेकिन व्यवस्था की कमी से लोग असंतुष्ट दिखाई दिए। स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की असुविधा न हो। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। लेकिन जब व्यवस्थागत खामियां इन आयोजनों को प्रभावित करती हैं, तो कार्यक्रम का असल उद्देश्य कहीं खो जाता है। आयुष्मान भारत जैसी योजना का लाभ तभी पूरी तरह से जनता तक पहुंच सकता है, जब इसके तहत होने वाले आयोजनों में नागरिकों की सुविधा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। फतेहाबाद में हुए इस आयोजन ने जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करने का अवसर प्रदान किया, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण इसमें शामिल हुए लोगों को कार्यक्रम का सही लाभ नहीं मिल पाया। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी खामियों को दूर किया जाएगा, ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा आम जनता को पूरी तरह से मिल सके। जब ये पहले 77 वर्ष देश आजाद हुए, तमाम सरकारें रही, किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि देश में जो गरीब लोग होते हैं उनका बीमारी के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई इलाज कराने के लिए कोई व्यवस्था किया है। हमारे देश के माननीय लोकप्रिय देश के नहीं बल्कि विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने ये एक नया सिस्टम लागू किया था। उस समय लोगों को पता नहीं था, अभी भी बहुत से लोग ऐसे जिनको इसकी जानकारी नहीं है और इससे फायदा से वो वंचित आज भी कर रहे हैं। सरकार ने पहले जो निर्धारित किया था, जिसके 6 संतान हैं, वो उसको आधार कार्ड मतलब आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया जाएगा। और सरकार ने एक नया इस बार चुनाव में घोषणा की थी कि हमारी अगर सरकार बनेगी, हम पूरे देश की जनता को मान लीजिए जो 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा, चाहे वो माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, उन 70 वर्ष को पूरा करने के बाद उन सबको आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी धर्म के हो और चाहे किसी कैसे भी हो, उनको बनाने का काम किया जाएगा। और इनको काम बनाने के लिए हमारी हर सीएससी कार्य पर एक अलग से स्टाफ रखने के लिए और अलग से ये कार्य करने के लिए तय किया गया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार और प्रसार हो और इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी भी गाँव में लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। मैं आप बैठी आज यहाँ पर जो हमारे ऐसा संबंधित कार्यक्रम है, मैं इससे अनुरोध करूँगा कि इसके साथ साथ अपने कार्य के अलावा इसका भी प्रचार करें गाँव में, कि चाहे माता हो, बहन हो, चाहे भाई हो, बुजुर्ग हो,
उनको भी अगर 70 साल की उम्र हो गई है तो उन्हें बनवाने का आयुष्मान कार्ड यहाँ आए और यहाँ से बनेगा। कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ सीएच की प्रभारी यानी डॉक्टरों से हम लोगों से संपर्क करके हम उसे बनाने का काम करेंगे। आप लोग जानते हैं जब से हमारी सरकारें आई हैं, एक नए ऐसा नहीं है, किसानों को विकास के लिए जो कहते हैं दुगने आग करने के लिए हमारी सरकार ने सिंचाई के लिए सभी किसानों को उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली देने का काम किया जा रहा है। फ्री वहाँ के लिए सिंचाई किया जाएगा। ये पहली सरकार है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जितने किसान भाई हैं, आप लोग भी हैं जिनमें से बहुत सी किसान होंगे जिनके नाम जमीन है, उन लोगों से मैं अनुरोध करूँगा जो वंचित है 6,000 रुपये पर ईयर से वो लेने के लिए तैयार करें। और हमारे तहसील में इस कार्य में बहुत तेज़ी से लाई जा रही है। जो लोग अभी हैं किसान लोग उनको 6,000 रुपये का निधि नहीं मिल पा रही है, इसको वो ध्यान दें कि जिनके पास खेती है, चाहे 1-2 बीघा है, चाहे 1 विषय है, 10 बीघा है, कृषि की अगर जमीन है और उनको 100% का 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री निधि के द्वारा, किसान निधि के द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका आप लाभ उठाएं। मैं यहाँ जितने लोग हमारे ग्रामीण अंचल से खड़े हुए हैं उन लोगों से अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि वो अपने अपने गाँव में, अपने अपने मोहल्लाओं में इस काम का तेजी से प्रचार प्रसार करें कि सरकार की दी हुई योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं, चाहे वो कृषि के संबंधित है, चाहे किसान निधि से संबंधित है, आयुष्मान कार्ड से संबंधित है। और सरकार ये पहली बार हमारी सरकारों ने, आपने देखा वो देश में तमाम सरकारें रही, कोई सरकारों ने ध्यान नहीं दिया गरीब अमीर कौन होता है, कैसा आता है। हमारी सरकार ने ये तय किया कि जो गरीब लोग हैं, वो जो कोरोना कालखंड का बीमारी चली थी उस समय तमाम कोई रोजगार नहीं था, भूखे लोग मरते थे, जो हमारे देश और विदेश में रहते थे, अन्य राज्यों में रहते थे, वो सब अपने अपने घरों के लिए वापस आए, भगा दिए गए। और ऐसी स्थिति में कोई कुछ धंधा नहीं था तो हमारी सरकार ने निर्णय किया इनका पेट भरने के लिए महीने में 2 बार राशन देने का उस समय काम किया गया था। और उसके बाद धीरे धीरे जब ये स्थिति लाइन पर आ गई, कोरोना की बीमारी, सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे वैज्ञानिकों ने, यानी उन्हें अन्य देशों को बचाने का काम किया। पहली बार हमारे देश में ये बनाने का काम किया गया। इसलिए ये खाद्यान्न भी आपको दिया जा रहा है। जिन दुकानों पर खाद्यान्न कब दिया जाता है वो निष्पक्ष होकर के शिकायत कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि 4.5 किलो देते हैं, 4 किलो देते हैं, 100% 5 किलो नहीं देगा तो उसकी दुकान को नष्ट करवा दिया जाएगा और दूसरे को दुकान बनाने का काम किया जाएगा। और तो हमारी सरकार की नीति है कि जो गरीब के लिए गल्ला आया है उसे फ्री मिलना चाहिए। जो हमारी नीति है उस नीति का फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। आप यहाँ इस बहाने से आती है, तहसील में आती हैं, अन्य लोग भी आते हैं, वो गाँव में अपना प्रचार प्रसार करें। इस सरकार की जो योजना है उन सरकार की योजनाओं को 100% फायदा करने का काम करें। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने जो भी